41 को पकड़ेंगे सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सो नाइस टू सी हाउ मेनी 540 पीपल, ठीक है, 540 पीपल हैव जॉइंड अस। आज हम एक रेमेडी को पकड़ेंगे एंड कल हमने बेसिक्स कुछ बताई थी, आज हम एक रेमेडी को पकड़ेंगे, यूनिवर्सल रेमेडी भी कह सकते हैं, और उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। उससे पहले सर मैं चाहूंगा कि सर 5-7 मिनट में आप इनिशियली ये ज्योतिष में रेमेडीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इस पे एक बार बता दें एंड देन वी कैन जंप ऑन टू द रेमेडी विच वी आर गोइंग टू गिव इट टू द पीपल। तो एक जस्ट इंट्रो में थोड़ा-सा, क्योंकि कई लोग हो सकते हैं जो कल आए थे, कई हो सकते हैं जो नए आए हैं। अभी भी मैंने लोगों को मौका दिया है, लाइव मौका दिया है एंड अभी भी स्टार्ट हुई नहीं है। रेमेडी स्टार्ट होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ 564 लोग हैं, आप एक इंसान, कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको ये शेयर कर सकते हैं अभी। 2-4 मिनट में वो भी जॉइन कर लेगा, उसको बोलो भई आ जाए, अपनी सुन ले, नोट कर ले एंड वो इंसान जो इन चीज़ों को जानना चाहता है, समझता है, क्यूरियोसिटी है, श्रद्धा है, उस इंसान को, केवल एक इंसान को प्लीज़ ब्लाइंडली ग्रुप-व्रुप पे मत डाल देना कहीं पे भी। दैट आई डोंट वांट। आई वांट ओनली 1 पर्सन। ठीक है सर, ऑल योर्स सर, प्लीज़ स्टार्ट सर। थैंक यू सर। देखिए, वी वर टॉकिंग अबाउट रेमेडीज कि रेमेडीज क्या होती है। रेमेडी हमने कल के सेशन में भी डिस्कशन किया था। रेमेडी इज नथिंग बट अ मेडिसिन टू योर प्रॉब्लम। आपकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए, जैसे आप बीमार होते हैं दवाई चाहिए होती है, वैसे ज्योतिषीय रेमेडी चाहिए। रेमेडी का जो काम होता है, वो जो प्लान, मान लीजिए कोई प्लैनेट, कोई पर्टिकुलर प्लैनेट या कोई नक्षत्र या कोई राशि है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, करेक्ट। उसको अगर ठीक करना है तो उसकी एनर्जी को हम क्या क्या कर सकते हैं। हम उसकी एनर्जी को डाइल्यूट कर सकते हैं, हम उसकी एनर्जी को पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव है, हमको पॉजिटिविटी बढ़ानी है, तो हम उसकी पावर और बढ़ा सकते हैं, या हम उसे एकदम किल करने की कोशिश कर सकते हैं, एकदम डाइल्यूट करके बोले छोड़ दो। अब रेमेडी करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। पर्टिकुलर प्लैनेट है जो क्या कर रहा है, हमारे लिए रिजल्ट दे रहा है एक, और वो रिजल्ट खराब दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, by adding energy of some other planet and we can give power कि ये जो परेशान है ये अच्छा हो जाए, या ये हमको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करे। ये खराब है, सैड मूड में बैठे, अचानक आपका कोई फ्रेंड आ गया एंड देन क्या हुआ, उसने आपका मूड चेंज कर दिया। आप जिस इमोशनल ट्रोमा में थे, परेशान थे, सैडनेस था, डिप्रेशन था, वो उससे आपको बाहर निकाल लाया। ठीक है, ऐसे ही आप अगर रेमेडी को समझना चाहते हैं या ज्योतिष को समझना चाहते हैं, प्लेनेट को इंसान की तरह ही समझिए। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई प्लेनेट आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आप इसके साथ किसी और को ऐड कर दीजिए, उसके फ्रेंड, लेकिन वो हमारे लिए फेवरेबल होना चाहिए। वो वो उसका फ्रेंड तो है लेकिन हमारे लिए खराब है, उसको ऐड मत कर देना, दोनों मिलकर तबाही मचा देंगे। ठीक है, ऐसा हम करते हैं बाय गिविंग रेमेडीज। हालांकि ये भी एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका ये है, आज के सेशन में जो कवर करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं कि किसी नेगेटिव एनर्जी को एक रिक्वेस्ट करें कि हे देव, जो भी खराब कर रहा है, सूरज मंगल राहु केतु, हे देव आप हम पर अपनी बंद करके रिकॉर्डिंग के बारे में एक रेमेडी की हम बात करने वाले हैं। और वो एक रेमेडी क्या, क्या ऐसी कोई एक रेमेडी है जो आपकी लाइफ की लगभग 80-90% समस्याओं का सॉल्यूशन दे दे। इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस। किसी की भी समस्या, आंसर इज यस। कैसी भी समस्या, आंसर इज यस। तो वो एक रेमेडी क्या चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमारे फोर फादर्स, ग्रैंडफादर या फादर हमें या पेरेंट्स हमें बताते रहे कि हमें फास्ट करना चाहिए, व्रत करना चाहिए।
ठीक है, लेकिन व्रत तो बहुत तरह के होते हैं। कौन सा करें, कौन सा व्रत करें, कौन सा ना करें, कौन सा काम का है, कौन सा काम का नहीं है, कौन सा प्लेनेट मुझे तंग कर रहा है और कौन सा प्लेनेट मुझे तंग नहीं कर रहा, मुझे ये भी नहीं पता। तो किसका करूं? मंगल का करूं, सोम का करूं, शनि का करूं, संडे का करूं बिना नमक वाला, या थर्सडे का करूं, गुरु का, केला नहीं खाऊंगा उस दिन, कैसे करें? तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, एक सिंगल फास्ट, वन, ओनली वन, आपकी 100 समस्याओं का निदान कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज फास्ट किया और कल से समस्या खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट ग्रेजुअली अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे, रिलीजियसली इसको फॉलो करेंगे, तो वो काम करेगा और जबरदस्त काम करेगा। और ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया हुआ है। वो एक फास्ट, वो एक फास्ट, और उसका नाम है एकादशी। अब एकादशी तो ये सबको पता है कि एकादशी का फास्ट करना चाहिए, या एकादशी को एटलीस्ट, जो जो लोग, आपने बहुत सारे लोग देखा होगा, हम लोग एकादशी को राइस नहीं खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो एकादशी को नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकर कंज्यूम नहीं करते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ये कहा जाता है कि थोड़ा उस दिन सात्विक रहना चाहिए। लेकिन एकादशी ही क्यों, और कौन सी एकादशी? एकादशी तो महीने में 2 बार आती है, किसका करूं? और 12 महीने यानी 24 एकादशी, तो साल में लगभग 24 एकादशी तो आती ही है। तो उसमें से मेरे लिए कौन सी, क्या करें, कौन सी एकादशी का व्रत करूं? तो इसके बारे में मैं बात करना। वैसे तो रिकमेंडेड ये है कि सारी पे कर लीजिए, तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर एक कौन सी, तो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, जो मैं आज सारी एकादशी के बारे में बात करने वाला, कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उस पर किस तरह का, किस, कौन सा व्रत, कौन सी एकादशी का व्रत आपके लिए सही है। और बेस्ट ये है कि एंड टू एंड सारी कर लीजिए, साल में 24 ही हैं, टोटल 24। लेकिन इसको शुरू करने का भी एक प्रोसेस है, इसमें एक पर्टिकुलर एकादशी आती है जिस पे ही आप शुरू करेंगे। ऐसे नहीं कि देखा 3 दिन बाद कोई एकादशी बढ़ रही, चलो इससे शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ प्रोसेस। आपको कहां से शुरू करना है और पूरा साइकिल कंटिन्यू करना है, ये भी हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एकादशी की। और एकादशी यानी एकादशी यानी 10+1, यानी 11वां दिन। अब 11वां दिन का मतलब महीने की 11 तारीख नहीं है कि हर महीने की 11 तारीख, और वो महीने में 2 बार आती भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं हिंदू कैलेंडर सिस्टम की, जिसके अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष जो अंधेरा वाला होता है, एक शुक्ल पक्ष जिसके बाद पूर्णिमा आती है, कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आती है। इन दोनों पक्षों में, जैसे पूर्णिमा के बाद पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, चौथी तिथि, ऐसे 11वीं तिथि। कृष्ण पक्ष में भी 11वीं तिथि, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की 11वीं तिथि, ये ही एकादशी है। इसी को बोलते हैं एकादशी, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इनके नाम सहित आपको मैं सारी डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी स्लाइड्स है, इनका आप फोटो ले लीजिएगा। जैसा अभी अमित सर ने आपको बताया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल। अपने फ्रेंड्स, नियर डियर के साथ इसको शेयर करिएगा। कोई परेशानी में हो तो उनको सोल्यूशन मिलेगा। ये फर्स्ट वरुथनी 11th तिथि, 11वीं तिथि, कृष्ण पक्ष इन द मंथ ऑफ वैशाख, यानी जो अप्रैल से मई के बीच में आता है। वैशाख अप्रैल से मई के बीच में आता है, यानी सूर्य का जब राशि परिवर्तन होता है उसके बाद जो हमारा मंथ का सिस्टम है उससे कैलकुलेट होता है। तो मिड ऑफ अप्रैल से मिड ऑफ मई तक मोटा मोटा ये चलता है। मैंने आपको मंथ का आइडिया दे दिया। तो वैशाख मास, इसको कुछ लोग वैशाख बोलते हैं, किसी को बैसाख बोलते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो बैसाखी आती है इसमें, इसी के आसपास, ठीक है। वृतनी मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी मिसफॉर्च्यून, किसी भी तरह का
जो मिसफॉर्चून यानी भाग्य से रिलेटेड कोई भी समस्या है, लक आपका फेवर नहीं कर रहा है, तो वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि देख लीजिएगा, गूगल पे डाल के चेक कर लीजिएगा कि वैशाख की 11वीं तिथि कृष्ण पक्ष है। ध्यान रखिएगा, ये कृष्ण पक्ष है, यानी इसके 4 दिन बाद 15वीं तिथि पे अमावस्या होगी। ठीक है, अगली है मोहिनी एकादशी, 11वीं तिथि, ये शुक्ल पक्ष यानी उसके बाद बनी वैशाख मास, यानी एक महीना सेम है, यानी एक महीने में देखिए 2 एकादशी हुई, एक कृष्ण की एक शुक्ल की। ठीक है, यानी एक पूर्णिमा, उसके इमीडिएटली 3-4 दिन बाद पूर्णिमा आ जाएगी और दूसरे के बाद अमावस्या आ जाएगी। ठीक है, फॉर रिमूवल ऑफ पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा, पिछले जन्मों के हमारे बुरे कर्मों को सेटल करने के लिए, किल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, जिसके वजह से आपको इस जन्म में परेशानियां आ रही हैं, वो है, उसको सेटल कर देता है। यानी अगर सिर्फ मोहिनी एकादशी 11वीं तिथि जो शुक्ल पक्षी है वैशाख मास में, जो अप्रैल मई के बीच में आती है, सिर्फ एक फास्ट आपका पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा धीरे धीरे क्लियर करना शुरू कर देगा। अगला क्या है, अपरा अचला, यानी 11वीं तिथि कृष्ण पक्ष की ज्येष्ठा, मई एंड जून, फ्री फ्रॉम ऑल एक्यूमुलेटेड सिंस, पुराने जन्म के सारे पापों को शेयर करेगी, किल करेगी। निर्जला, इस ये तो सबसे फेमस एकादशी है, सबसे फेमस, अगर 24 एकादशी में से सबसे फेमस एकादशी अगर मैं टॉप 2 या 3 की बात करूं, उसमें एक निर्जला है। आपको अगर ध्यान हो तो आपने देखा हो, उस दिन बहुत सारे लोग मंदिर में जाके मटका डोनेट करके आते हैं, उसमें पानी भर के, एक पंखा फैन हैंड वाला वो करते हैं, फ्रूट्स देते हैं, कुछ पैसे चढ़ा के आते हैं, या कुछ खाने पीने की चीजें, राशन वगैरह, मिल्क वगैरह ये देते हैं। ये इस दिन जरूर देना चाहिए। और आपने देखा होगा बाहर भी बहुत सारे लोग उस दिन वो करते हैं, पानी छोड़ के उसका व्रत करते हैं। ठीक है, निर्जला, बिना जल के फास्ट किया जाता है। ठीक है, मोस्ट रिलीजियस एंड सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल द एकादशी, इन सारी में सबसे ज्यादा रिलीजियस ये है। ठीक है, नेक्स्ट योगिनी, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था मोहिनी थी, अब है यहाँ योगिनी। कृष्ण पक्ष, आषाढ़ मास यानी जून जुलाई के बीच में, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम, दोनों को सेटल कर देगा। अगर हेल्थ का स्लाइड वही दिख रहा है, स्लाइड वही दिख स्लाइड होती है, एक सेकंड, जूम कभी कभी हैंग करता है। तो योगिनी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसको सेटल कर देगा। क्या करेगा ये, अगर आप इस योगिनी एकादशी जो कृष्ण पक्ष आषाढ़ मास यानी जून जुलाई के बीच में आती है, इसका फास्ट करेंगे तो हेल्थ वाइज थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेंगे। वैसे ये फास्ट तो लगभग सबको करना ही चाहिए, और जितनी छोटी उम्र से शुरू कर देंगे लॉन्ग टर्म उतना फायदा रहेगा। क्यों, क्योंकि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, 40 के बाद कुछ ना कुछ परेशानी आई रहती, 50-55 तक आते आते लगभग सब लोग कोई ना कोई दवाई खा ही रहे होते हैं। कोई बीपी की खा रहा होता है, कोई हार्ट की खा रहा होता है, कोई शुगर की खा रहा होता है, कोई अर्थराइटिस की, कोई थायराइड की खा रहा होता है, कोई किडनी विडनी खा रहा होता है, किसी को स्टोन हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी की आंखें कमजोर हो जाती है, लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो मेरा सोचना है कि हेल्थ इज नंबर 1, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये तो करना ही चाहिए। अगली है पद्मा या देवशयनी या महा एकादशी, 11वीं तिथि शुक्ल पक्ष आषाढ़ मास। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसे कहते हैं देवशयनी। शयनी मीन सोना, देव यानी देवता, कहा गया है लॉर्ड विष्णु यानी हरि के लिए। ठीक है, ये प्रबोधनी पे उठते हैं और पद्मा पे सोते हैं, 4 महीने आते हैं साल में, इसलिए इसको बोलते हैं चतुर्मासा। ये देखिए देव शैनी से लेके नीचे लिखा हुआ है ही वेक्स अप ऑन द डे ऑफ प्रबोधनी एकादशी, तो ये 4 महीने होते हैं।
इन 4 महीने विष्णु जी अपने सारे काम से फ्री होके आराम से निद्रा में चले जाते। ये एकादशी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको देव शयनी कहते हैं। इसके बाद देव शयनी से देव उठनी यानी प्रबोधनी, ये जो दिवाली के 11वें दिन बाद, दिवाली की अमावस्या होती है उसके 11वें दिन, उसके बाद 11वां दिन जो होता है वो देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी होती है। उसके बाद ही सारे मुहूर्त शुरू होते हैं शादियों वादियों के, आपने देखा होगा। उससे पहले नॉर्मली शादी के या किसी गृह प्रवेश के, शादी के, इस तरह के ज्यादा मुहूर्त होते नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। कमिका यानी कृष्ण एकादशी, श्रावण मंथ, श्रावण यानी जिसमें बारिश वारिश आती है। आजकल तो सब सिस्टम डिले हो रहा है, लेकिन पहले श्रावण मीन सावन का महीना, उसमें बारिश आती थी जुलाई से अगस्त, अभी भी आती है लेकिन अब थोड़ा सा डिले चलता है, आजकल सिस्टम थोड़ा डिले है। रिमूवल ऑफ पितृदोषा यानी एंसेस्टर्स के जो कर्ज है, जो उन्होंने बुरे कर्म किए और आप उन्हीं की पीढ़ी में आके जन्म ले लिया, यानी आपके दादाजी ने, उनके दादा ने, या उनके दादा फादर फोर फादर ने किसी ने भी कुछ कर्ज किया है, वो उसकी पूरी जनरेशन तक जाता है। कम से कम 3 और 7 जनरेशन तक जाता है। तो उसके रिमूवल के लिए बहुत सारे लोग बात करते हैं, पूछते हैं सर पितृदोष है, आप किसी पंडित जी के पास चले जाएंगे और बोले ओह आपको तो पितृदोष है, इसकी तो पूजा भक्ति होगी, इसका तो मंत्र जाप होगा, इसका तो वो कराना पड़ेगा सब, और हजारों लाखों रुपए का खर्चा। अपने घर में बैठ के इस दिन आप व्रत रखें तो पुराने जो पितृ ऋण है वो धीरे धीरे सेटल होते जाएंगे। ना सिर्फ आपके लिए, अगर आपकी जनरेशन में सेटल हो गए तो आपके बच्चों के लिए भी आगे, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनका भी, क्योंकि पिछले आ रहे आपने किए नहीं, या आपने किए और साथ साथ व्रत व्रत करके या कम किए। जैसे जैसे अवेकनिंग बढ़ती जाएगी आप अपने इनको पाप कर्मों को कम करते जाएंगे। यही पर्पस है इस साइंस को सीखने का। तो धीरे धीरे पितृदोष सेटल होता जाएगा, तो दूसरी आपके बाद वाली जनरेशन को वो शायद इतना तंग ना करे, और उसके बाद तक अगर 2 जनरेशन 3 जनरेशन कर दिया तो पुराना पूरा धीरे धीरे साफ हो जाता है। नेक्स्ट है श्रवण पुत्रदा एकादशी। आजकल इसका महत्व तो बहुत बढ़ गया है। आप देखिएगा आजकल मैरिज लेट होती है। पहले मैरिज के बाद 1-2 साल के अंदर चाइल्ड बर्थ लोग प्लान कर लेते थे, आजकल नहीं। आजकल हम वेट करते हैं। क्या वेट करते हैं? 2 साल बाद करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, थोड़ा करियर में सेटल हो जाए, थोड़ा घूम फिर ले, अभी जिम्मेदारियां क्यों ले, बाद में फिर चाइल्ड बर्थ में इशू आता है। और फिर हम आईवीएफ के पीछे और तरह तरह उपाय करने के पीछे दौड़ते रहते हैं। ये श्रवण पुत्रदा चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी, ये फास्ट करना चाहिए अगर चाइल्ड रिलेटेड इशू है। परिवर्तनी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पवित्रा एकादशी 11th तिथि ऑफ कृष्ण पक्षा भद्रा मंथ है। इट इज बिलीव दैट लॉर्ड विष्णु जो सो रहे थे, उनके सोते सोते वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं लेफ्ट से राइट में। अगर वो लेफ्ट साइड में से सो रहे थे तो वो पलट के करवट लेके जैसे राइट साइड में सोते हैं। करेक्ट, ऐसे सो रहे थे, अब उन्होंने साइड चेंज करके ऐसे सोया, तो इसको बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है परिवर्तनी, परिवर्तन किया है। उसके बाद आप देखिएगा मौसम भी बदलता है, ठीक है, धीरे धीरे। नेक्स्ट आनंदा 11वीं तिथि शुक्ल पक्ष भद्रा, अगस्त सितंबर, फॉर वेल्थ प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। मुझे लगता है ये तो सबको पसंद आ जाएगी, सबको करना चाहिए। उसके बाद आता है इंद्रा एकादशी 11वीं तिथि कृष्ण पक्ष अश्विन मास। अश्विन मास का मतलब आते ही समझ लीजिए पितृपक्ष आ गया, 16 दिन का होता है। अमावस्या से ये पूर्णिमा शुरू हो गया अमावस्या तक, इसमें दोनों शामिल होती है, पूर्णिमा भी और अमावस्या भी दोनों शामिल होती है। करेक्ट, तो इसलिए 16 दिन है, नॉर्मली 15 दिन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पितृ शांति के लिए, यानी अगर आपके एंसेस्टर्स हैं जो अभी जहां उनको विष्णु धाम पहुंचना था या जहां उनको पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाए, अपने अनटाइमली डेथ हो गई, कुछ इश्यूज हो गए, उनके पेंडिंग कर्मा ने, उनके कर्मा ने उनको कहीं होल्ड कर रखा है, तो उनके कर्मा को रिलीज करने के लिए, पितृ शांति के लिए, या कोई ऐसे पितृ हैं
जो आपसे रुष्ट नाराज चल रहे हैं क्योंकि आपने उनके लिए जो रिचुअल करने थे वो नहीं किए। तो ये वो एक इम्पॉर्टेंट एकादशी है, ये कर लीजिएगा। एक पहले हमने पास्ट लाइफ बेंडिंग कर्मा के लिए किया, एक हम एंसेस्टर सोल के लिए कर रहे हैं, एक आगे और आएगी, अभी थोड़ी देर में उसके बारे में बात करने वाली हूँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर करनी चाहिए, वो भी आने वाली है लास्ट में। ठीक है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन फास्ट करिए और डोनेशन वोनेशन करिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पितृपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है सबकी जिंदगी में। उसमें फास्ट या डोनेशन या घर में पंडित जी को या पंडिताइन जी को परिवार सहित बुला के खाना खिला के कुछ ना कुछ देना चाहिए। और गाय को, जानवरों को, पक्षियों को, जैसे कौवा स्पेसिफिकली कहा गया है, उसमें उनको देना चाहिए। अगर वो देंगे, कुत्ता, गाय, कौवा, अग्नि और पितृ और पंडित जी को खाना, ये इसका प्रोसेस है, वो कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है पापांकुश एकादशी, 11वीं तिथि, अश्विन मंथ, फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? पाप अंकुशा, इसका मतलब क्या है? आपके जो पाप है उस पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कंट्रोल करने के लिए। तो ये ज्यादा पाप वाप न करें, उसको यही सेटल करें। नेक्स्ट, रमा एकादशी, कृष्ण पक्ष, कार्तिक मास, अक्टूबर नवंबर, फॉर वेल्थ एंड रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। देव उठनी, हरि बोधनी, क्या कह रहा है? शुक्ल पक्ष, कार्तिक मंथ, एंड ऑफ चतुर्मासा, ये यहां पर हो जाएगा। और नॉलेज एंड अवेकनिंग, जब विष्णु जी जागेंगे निद्रा से, तो ये एक सिंबॉलिक पॉइंट है कि जब वो जागेंगे तो आपको भी जगाएंगे। ये वो समय होता है जब हमको, अगर हम ये करते हैं तो हम अंदर से जागते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअली जागते हैं हम। ठीक है, ये उसके लिए होता है, जरूर करना चाहिए। उत्पन्ना उत्पत्ति एकादशी, 11वीं तिथि, कृष्ण पक्ष, मार्गशीर्ष मंथ, नवंबर दिसंबर। बेस्ट डे फॉर स्टार्टिंग एकादशी व्रत, फास्टिंग, गुड टाइम टू स्टार्ट। ये क्वेश्चन था जब मैं ये स्लाइड बना रहा था, दिमाग में आया यार, ये नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है, क्योंकि राउंडेड ऑफ बात करो, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, इसमें सूर्य होता है 7 नंबर राशि का। 7 नंबर राशि में सूर्य नीच का होता है, राइट? और उसकी अमावस्या को दिवाली होती है। लेकिन फिर ये उत्पन्ना या उत्पत्ति, ये उसकी अगला वाला महीना है, नवंबर से दिसंबर में, जब सूर्य 8 नंबर राशि में होता है। 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट अच्छा नहीं माना गया। और हम ये कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत उस, जब सूर्य स्कॉर्पियो साइन में हो तब शुरू करना चाहिए। क्यों? ये तो बताया दिस द बेस्ट डे, बट व्हाई, व्हाई इट इज द बेस्ट डे? तो मैं आपको एक ज्योतिष का रीजन समझाता हूँ। सूर्य 8 नंबर राशि यानी स्कॉर्पियो साइन को आप समझ लीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। स्कॉर्पियो साइन है अंधेरा, डार्कनेस, परेशानियां, सर्जरी, डेथ, कामों में आने वाली अड़चने, भाग्य सजिटेरियस होता है 9th हाउस, कालपुरुष कुंडली बात कर रहा हूं। और स्कॉर्पियो साइन लॉस ऑफ भाग्य, लॉस ऑफ लक, जो आपको फेवर कर रहा है उसका लॉस, यानी अभाग्य या दुर्भाग्य। स्कॉर्पियो साइन 8वां घर, कालपुरुष कुंडली। इसलिए स्कॉर्पियो साइन को आप कहीं भी पढ़ लेंगे, कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे, उसमें कहीं पे भी अच्छा लिखता है। और ये कहा गया है कि जब सूर्य स्कॉर्पियो में है तब आप व्रत शुरू करें। इसका मतलब कि अंधेरे में रोशनी मिले। जो अंधेरा है चारों तरफ, उस अंधेरे में, पेंडिंग कर्मा में, आपके बुरे कर्मों में, आपके पापों में, सब जाके स्कॉर्पियो में इकट्ठे होते हैं। आप जो भी पाप कर लीजिए सब स्कॉर्पियो में जाके इकट्ठा हो जाएगा। 6 नंबर में इकट्ठा होगा, 8 नंबर में इकट्ठा होगा, 12 नंबर में इकट्ठा होगा। ये 4 12 इंसान में जाके इकट्ठा होगा और अगले जन्म में इसको भुगतना पड़ेगा।
तो 8 नंबर राशि अंधेरा है, अंधेरे में रोशनी डालने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। 8 नंबर राशि इज फॉर डेथ, आपकी आयु की भी है। अब इसको दो तरीके से बात कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे आयु बताती है, अगर हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी डेथ बताती है, ये नेगेटिव बात है। रिजल्ट वही है, आंसर वही है। तो अगर आपका स्कॉर्पियो में सूर्य चला गया, इसका मतलब ये है कि अंधेरे में उजाला आ गया, रोशनी आ गई, और आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए दैट इज द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है मोक्ष, मोक्षदा। ये भी मंत्र वही है। ठीक है, इस दिन भगवत गीता का बर्थडे मनाया जाता है, यानी गीता कृष्ण ने उस दिन बताया था, उसका उच्चारण तब किया था, अर्जुन को बताया था। तो यानी भगवत गीता की उत्पत्ति इस दिन हुई थी, समझ लीजिए। माक्षी मंद है दोनों में। इसका मतलब ये मत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, उस गीता में जितने भी रहस्य बताए गए वो स्कॉर्पियो साइन से रिलेटेड है, पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड है, लाइफ और डेथ से रिलेटेड है। क्या करना है क्या नहीं करना है, वो है। अंधेरे में उजाला करने के लिए ही गीता की स्थापना की गई, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमको सबको दिया थ्रू अर्जुन। अर्जुन को बता रहे थे वो महाभारत में, और उसने हमको उन्हीं से, अर्जुन ने कुछ सवाल पूछे जिसके जवाब में उन्होंने पूरी भगवत गीता का विस्तार से डिटेलिंग करी, बताया, समझाया, ये बताया मैं कौन हूं, सूर्य मेरा अंश है, ये पृथ्वी कौन है, ये नेचर कायनात जो है ये क्या है? ये पूरा सिस्टम क्या है, हाउ इट वर्क्स, हु इज द मैन, हु इज द फोर्स बिहाइंड दिस। इट इज ऑल अबाउट लॉर्ड विष्णु एंड श्री कृष्ण। हायर लर्निंग ये वही दिन होता है, यानी अगर जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर इस दिन वो व्रत रखना शुरू कर दें, या आपको स्टडीज में, लर्निंग में प्रॉब्लम आता है, याद रखने में दिक्कत होता है, या आपकी मोक्ष की इच्छा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। फास्ट रखिए, धीरे धीरे आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते चलेंगे, अवेकनिंग होगा। ठीक है, सफला नाम ही बिल्कुल क्लियर है, फॉर सक्सेस। सफल, सफला, फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। दिसंबर जनवरी में आएगा, 11वीं तिथि है, कृष्ण पक्ष, पौष। अगली है पौष पुत्रदा, फॉर चाइल्ड बर्थ, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक है, अगर लड़का चाहिए तो उसके लिए, और कोई भी चाहिए तो वो वाला है, पहले वाला जो मैंने बात किया। कहा जाता है चाइल्ड लाइक लॉर्ड विष्णु, कि हमारी संतान विष्णु की तरह तेजस्वी हो, इंटेलिजेंट हो, सुंदर हो। लॉर्ड विष्णु का, आप भगवान श्री राम का फोटो देख लीजिए, श्री कृष्ण का देख लीजिए, जब उसमें डिटेल बताया गया, भगवान श्री राम का रंग तो गोरा था, श्री कृष्ण का काले की तरफ था, सांवला, कृष्ण काला, लेकिन मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी दोनों ही, चाहे गोरे थे या काले थे। मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, वो जबरदस्त अट्रैक्शन था। वो एक, जैसे विष्णु जी ने जब श्री राम का अवतार लिया, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम, सूर्य से रिलेटेड है, मर्यादा, मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। और जब कृष्ण जी का टाइम आया, तो कृष्ण जी ने पूरा लर्निंग गीता वगैरह सब उसमें दिया। ठीक है, तो दोनों रोल इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रोल, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो, तो कहा गया है कि विष्णु जो 16 कलाओं से युक्त है, कि हमारी संतान 16 कला मल्टी टैलेंटेड, वो ज्ञानवान भी थे, स्मार्ट भी थे, बलशाली भी थे, राजा भी थे, सब थे। ठीक है, और उनको हम आज भी पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सतिला मघा या तिलदा। अब इसका मतलब क्या है, तिलदा, तिल, सेसमी सीड्स जो होते हैं, तिल, काले सफेद जो तिल होते हैं, तिलदा या सतिला, यानी तिल का दान किया जाता है।
किसके लिए? लॉर्ड विष्णु के लिए और एंसेस्टर्स के लिए। ये तिल क्या है? ये खाना है हमारे एंसेस्टर्स का, जो बीच में लटके हुए हैं, ऊपर नहीं पहुंचे पूरे। फ्रॉम अर्थ, जब आप हेवन जा रहे हैं तो वो जो रास्ता है उसमें आपको, उसके लिए आपको जो पानी चाहिए, खाना चाहिए, वो तिल का दान किया जाता है। सेसमी सीड्स की बात करें, पितरों के लिए और श्री हरि विष्णु के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है जया। जय मीन्स विजय, थोड़ा शुक्ल पक्ष माघ मंथ, अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। 21वीं है विजया। जया और विजया, जय यानी नेम फेम मिले, विजय मीन सक्सेस मिल जाए, एक्यूमुलेट गुड डीड्स एंड अचीव मोक्षा। विजय क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। जय क्या है? नेम फेम मिलना। नेक्स्ट है अमलाकी एकादशी, शुक्ल पक्ष, फागुन। फागुन आते ही मतलब समझ लीजिए होली के आसपास का टाइम है। होली फेस्टिवल के आसपास, बस इसी के बाद पूर्णिमा आती है ना, शुक्ल पक्ष है ना, पूर्णिमा आएगी 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, और उस दिन होली होगी। तो उससे पहले वाली जो आती है वो है अमलाकी। नेक्स्ट है कामदा, ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए है, ये चैत्र महीने में आती है। और पाप मोचनी एकादशी, 11वीं तिथि, कृष्ण पक्ष की, चैत्र, मार्च अप्रैल में जो होता है, इसे कहते हैं आखिरी, बिल्कुल आखिरी। उसके बाद फिर वैसाख आ जाएगा, जो मेरा स्लाइड में नंबर 1 पे था। तो एक्चुअली आप देखिएगा, एंड दिस इज पापविमोचनी फॉर रिमूवल ऑफ सिन एंड मोक्षा। एक बात समझिएगा, हमारे जो हिंदू महीने के जो नाम है वो है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, इसी तरह के ना, ऐसे ही हो ना, यही नाम होता है ना। लेकिन अभी समवन इज राइटिंग, प्लीज पहले स्लाइड दिखा दीजिए, लेट मी शेयर फर्स्ट स्लाइड्स अगेन, यू कैन टेक पिक्चर। लेट मी शेयर, होल्ड ऑन। इज इट विजिबल टू एवरीवन? दिख रहा है तो यस कर दीजिए, नहीं दिख रहा तो नो कर दीजिए ऑन द स्क्रीन। तो माय स्लाइड्स अगेन, सो दैट जिसने नहीं लिया प्रिंट फोटो ले लीजिएगा। ठीक है। तो हमारे जो महीने शुरू होते हैं वो तो चैत्र से, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, इस तरीके से चलते हैं ना, लास्ट में फागुन तक। लेकिन सूर्य 1 नंबर राशि में अप्रैल से मई, अप्रैल में आता है, 15, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 15 से नॉर्मली सन का जो ट्रांजिट होता है वो 14 से 17 तारीख, 14 to 17 के बीच में होता है। क्योंकि महीने अलग अलग, नंबर ऑफ डेज फिक्स नहीं है, तो इनके भी डेज फिक्स नहीं है। प्लस सूर्य चंद्रमा की गति परिवर्तन और अर्थ के मोशन मूवमेंट के हिसाब से, और जो टाइम का जो थोड़ा वेरिएंस आता है, तो कुछ तिथियों का क्षय हो जाता है, यानी वो तेज चला गया तिथि बीच में माइनस हो जाएगी, और अगर धीरे चल रहा है तिथि अधिक बढ़ जाएगी। वो होता है। ठीक है। तो लेकिन 1 नंबर राशि में सूर्य 15-16 अप्रैल के आसपास आता है, राइट। लेकिन मंथ का नाम 12 से शुरू किया, 1 महीना पहले से, चैत्र। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, ऐसे। चैत्र प्रतिपदा पे कुछ कुछ फेस्टिवल होता है, या कुछ हुआ था, बड़ी घटना हुई थी, चेक करके बताइएगा, चैट बॉक्स में टाइप करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये 4 के बारे में है डिटेल्स, ये ले लीजिए। देन 13, 14, 15 एंड 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे हम माघ मास तक आ गए। फागुन 2, और लास्ट वाला चैत्र। अब देख तो चैत्र लास्ट है, लेकिन बोलने में चैत्र से शुरू होता है। दैट इज द ब्यूटी। किसी और दिन हम शुरुआत करेंगे ना। समवन इज राइटिंग, फास्टिंग में कुछ खाना है या नहीं खाना है। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ आज का सेशन, इट इज वेरी स्मॉल सेशन, वी हैव ओनली 5-10 मोर मिनट्स। ठीक है, बिकॉज उसके बाद मेरा एक और क्लास है अभी। बट एक बात समझ लीजिए,
इनका अगर आपको पर्पस समझ में आ गया तो आजकल सारी इंफॉर्मेशन किताबों में, आप किसी बुक स्टोर पे चले जाइए, व्रत कथा आपको मिल जाएगी, क्या करें क्या ना करें ये सब उसमें लिखा होगा, ठीक है, पूरा डिटेल में दिया होगा। नहीं मिले इस बुक्स का, गूगल पे सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन पड़ेगी, और फिर भी आप कहेंगे नहीं तो फिर मैं पूरा कंटेंट रेडी करके अमित जी को दे दूंगा, वो सब तक सर्कुलेट कर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार से हम आज के लाइफस्टाइल में पाप करते जा रहे हैं, अगर हम कुछ छोटी छोटी चीजें पकड़ लें, कुछ छोटे छोटे उपाय कर लें, उसको हम इसको, बल्कि मैं तो ये कहूंगा इन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लें, तो ये लाइफस्टाइल रेमेडी अगर आप ये मान लें तो कुछ बुराई नहीं, ठीक है, ये कर लेना चाहिए। बेस्ट डे, अब समवन इज राइटिंग, अभी से शुरू कर सकते हैं क्या? कर लीजिए, अभी से शुरू कर लीजिए, क्योंकि अभी तो गई, थोड़े दिन पहले गई, अब तो 8-10 महीने बाद ही आएगी, ठीक है, 8-10 महीने बाद ही आएगी, तभी शुरू कर लीजिए। तो उसके बाद वापस वहां से एक पहला छोड़ के वापस रीस्टार्ट उससे कर लीजिएगा, तो दैट ये भी हो जाएगा। 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, 50 मिलेगा, 60 मिलेगा, 70 मिलेगा, व्हाट इज बैड इन इट? स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व, जहां जहां लिखा है सक्सेस एंड हैप्पीनेस उसमें करियर शामिल है, उसमें करियर शामिल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समवन इज सर राइटिंग। एकादशी का जो टाइम का रहेगा अपने ऐप से मिल जाता, बिल्कुल जैसे 11 बजे दिन में स्टार्ट हो सर रही है, तो वैसे ही फॉलो करना है, 24 घंटे का, है ना सर? सर देखिए, कोई भी तिथि, सनराइज की जो तिथि होती है वही उस दिन की तिथि होती है, सनराइज में जो तिथि है वही तिथि मानी जाती है, एज पर रूल तो ये है। अब हम कहते हैं साहब दशमी तो सुबह 10 बजे तक थी, और 10 बजे से 11 शुरू हो गई, तो 10 बजे से पहले जो खाना है खा लो, और 11 बजे से लेके अब मैं बैठा रहूंगा रात तक, तो वो फास्ट थोड़ी है। 10 बजे से तुमने 2 लोगों का खाना दबा लिया अंदर, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लंच भी कर लिया, पूरा सेटल कर लिया, अंदर भर लिया है, नाउ यू आर वेटिंग, शाम को 8 बजे तुम्हें खाना खा लिया, तो इट इज नॉट अ फास्ट। फास्ट मीन लास्ट नाइट, फास्ट मीन्स लास्ट नाइट, उससे पहले वाली रात से शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? उससे पहले वाली रात से शुरू हो जाएगा। यानी अगर आज सुबह एकादशी है, चाहे 7 बजे शुरू हो रही है, चाहे 9 बजे शुरू हो रही है, एक एग्जाम्पल है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो पिछली रात आपने जो खाना खाया वो लास्ट होना चाहिए। एक्चुअली अगर आप आजकल अब किसी डॉक्टर से मिलें, अगर आप डायबिटिक नहीं है, तो डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करता है, ये आप देखिएगा, जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो फास्ट करते हैं, जो लोग डायबिटिक नहीं है उनको कर लेना चाहिए। 16 आवर फास्टिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट एवरी डे बट एटलीस्ट वंस अ वीक। तो फास्टिंग तो रखनी है फॉर बेटर हेल्थ, क्योंकि 12 घंटे तो हमारा, 12 आवर्स में तो फूड डाइजेस्ट होता है, फिर नेक्स्ट 2 आवर्स थोड़ा सिस्टम रिलैक्स करता है, चीजें सेटल करता है, क्लीनिंग में जाता है, और जो 14 to 16 आवर्स है, ये वो 2 घंटे हैं जो आपकी बॉडी अपने आप को वापस रिपेयर करती है, क्योंकि हम लोग बार बार खाते रहते हैं तो रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी फास्ट फॉर 24 आवर्स, एवरी फास्ट डिफरेंट, कुछ जैसे नजर आती है उसमें पानी भी नहीं पीना फॉर फ्यू आवर्स, जब तक सनसेट में तो चक्कर होता है तब तक, ओके। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा, सारा सिस्टम, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सारा कंटेंट। अभी समवन वाज राइटिंग कि ये जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन जो टेम्पल है, वहां पे इसका पूरा कंटेंट मिलता है, बुक्स मिलती है, और वो लोग तो वैसे ही कृष्ण भक्त वाले हैं, तो उनके पास ऑथेंटिक होगा भी। यू शुड गो देयर, बाय अ बुक, और नहीं तो कुछ गूगल पर सर्च कर लीजिए, लेकिन गूगल की ऑथेंटिसिटी किसने क्या डाला है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, ठीक है। हनी हनी सर, आप निकलेंगे मुझे पता है, उससे जाने से हाँ पहले सर 3 मिनट हाँ लेना और चाहता हूँ।
सर क्विकली सर, अपना जो कल सैटरडे संडे का वर्कशॉप हम कर रहे हैं लोगों के लिए, उसका जिस्ट में बता दें, प्राइस पॉइंट एंड वो क्या है वो मैं बाद में कवर कर दूंगा। आप जस्ट क्या कवर कर रहे हैं? 5 घंटे, 5 घंटे बहुत दिन है सर जो हमें क्लियर है। सैटरडे संडे को 11 बजे से 4 बजे है कल, मतलब एक सेशन। सेकंड सेशन वर्कशॉप का रहेगा 11 संडे को 11 से 4। तो ये 10 घंटे का कंटेंट है। 1 साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। अब इसमें रेमेडीज पे जो वर्कशॉप है उसमें क्या क्या कवर होगा सर? सर उसके अब एंड देखिए, रेमेडीज कई तरह की होती है। एक होती है बर्थ चार्ट की रेमेडी, एक होती है वर्षफल की रेमेडी, एक होती है ट्रांजिट की रेमेडी। इसके अलावा भी कुछ और रेमेडीज होती है। जैसे हेल्थ का कोई इशू आ गया, क्या करें? एक एग्जांपल देता हूँ, हम महामृत्युंजय का जाप बोलते हैं, कर लीजिए। फियर है, इस तरह की हम बात करते हैं। लेकिन महामृत्युंजय नहीं, इसके अलावा भी बहुत और एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। सिर्फ व्रत नहीं है, बहुत सारे मंत्र जाप भी है, रत्न भी है। जैसे हम पहनते हैं, कोई मूंगा पहनता है, कोई पन्ना पहनता है, कोई गोमेद पहनता है, राहु केतु, शनि नीलम पहनता है, बृहस्पति का पुखराज पहनता है। इन सारी डिटेल में क्या करें और क्या ना करें, आप देखिएगा अमित जी। मैंने बहुत नोटिस किया है कि लोग स्टोन पहनते हैं और लोग ज्योतिषी उन्हें पहना देते हैं। भाई साहब स्टोन गलत पहने, गलत पहन के घूम। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, हर आप ईस्ट इंडिया की तरफ चले जाइए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, वहां देखेगा वहां हर आदमी 3-3, 4-4, 5-5 स्टोन पहन के बैठे। और वो स्टोन भी उसी एस्ट्रोलॉजर से ही खरीदना पड़ेगा, और वो 100 का माल 1000 में बेच रहा है। और आप वो देख रहे हो, जो थोड़ा ज्योतिष भी जानता है वो देखता है कि दुश्मन प्लैनेट के एक ही हाथ में चिपके हुए पहना रखे हैं कि हाँ इसका दुश्मन के इनका भी चिपका रखा है। साहब, उंगली गलत, उंगली गलत, मेंटल गलत, दो दुश्मनों के एक ही हाथ में बना दिए। यानी सूर्य शनि का साथ साथ बना दिया, इसमें शनि का बनते हैं, इसमें सूर्य बनते हैं, एक ही हाथ में दोनों टिका दिए। बोलो क्या करोगे आप? आपको क्या लग रहा है कि वो रिजल्ट मिलने वाला है? वो थोड़ा सा रिजल्ट तो दे देगा, लेकिन जब झटका देगा तो समझा देगा एक ही बार में, है मतलब। ये फिर क्या करेगा? एक आपने कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की और एक लोहार की, लोहार वाली पड़ेगी। तो सो सर वी इस वाली शुड, वर्कशॉप से हमें एक तरह से तरीके वाइज, सिलसिलेवार, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में रेमेडीज समझने को मिल जाएंगी, रेमेडीज मिल जाएंगी। और ये जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मतलब एक वो जैसे कहते हैं कि भाई इसके लिए पैरासिटामोल ये वो करके, मतलब वो स्लाइड्स के हिसाब से पूरी वो क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड लॉजिक के हिसाब से भी कि भाई कौन सा सब देखिए प्लैनेट परेशान कर रहा है, किसको मेरे एड्रेस करना है। सेशन की, जो कल के सेशन की ये कुछ स्लाइड्स थी जो मैंने आज दिखाई थी। ओके ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसे ही कल वाले सेशन जो हमने किया था उसमें मैंने कुछ स्लाइड दिखाई थी। स्लाइड बहुत सारी हैं, लॉट ऑफ, मतलब मैंने उसमें से जो क्रीम मटेरियल है, मतलब जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, कि ये मंत्र करें, ये प्लेनेट का करें, ये माता का करें, ये विष्णु का ये वाला करें, ये ऐसा करें वैसा करें, ये हमने पूरा कलेक्ट करके, मंत्र हो गया, यंत्र का इस्तेमाल उसमें आ गया, स्टोन्स आ गए, रुद्राक्ष आ गए, व्रत आ गए, ये सारी चीजें कवर कर दी। इसके कई फायदे हैं। एक, हम खुद क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने व्रत तो सबको करने के लिए कह ही दिया है कि एकादशी तो कर ही लो। ऐसे 14 के भी बहुत सारे व्रत है साहब, पूर्णिमा के व्रत अलग से हैं, उसके अलावा स्पेशल डेज के व्रत हैं, स्पेशल डेज के व्रत हैं। आप परेशान है, रात में डर डर के उठ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, डर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, व्रत है साहब उसका, उसका फास्ट है, उसका मंत्र जाप है, वो करिए, चीजें सेटल हो जाएगी ग्रेजुअली। आपको फियर है किसी से, सेटल हो जाएगा। ये सारी चीजें जो भी वैदिक साइंस में बताया गया ज्योतिष में, उसके जो मैंने कुछ वहां से जिसे कहें कि कुछ मोती चुग ली है, और वो मैं कल बताने वाला। तो ठीक है सेशन 10 घंटे का है, लेकिन आप ये लेके चलिए कि अगर इसमें से एक भी चीज, सिर्फ एक चीज आपने पकड़ ली और उसने आपका लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन ला दिया, तो दीज 10 आवर्स कैन चेंज योर लाइफ, दैट आई कैन अश्योर यू। ना सिर्फ आपकी, अगर आप प्रोफेशनल ज्योतिषी बनना चाहते हैं, या ऑलरेडी हैं, या सलाह दे रहे हैं, ऑलरेडी किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, या अपनी फैमिली में बच्चों को, तो आप ये बता दीजिए अभी से, अपने बच्चों को लाइफ स्टाइल में बना दीजिए कि साहब ये होली के दिन ये करना है, दिवाली के दिन ये करना है, ये करना है। सिस्टम से जुड़ जाइए। हम सिस्टम से जुड़े नहीं है, हमारी उम्र घटती जा रही है। हमारे ऋषि मुनि 150-200 साल चलते थे, हम 40 में दवाइयां खा रहे हैं बीपी की, शुगर की, क्योंकि हम सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं।
हम नेचर से दूर हो रहे हैं, नेचर के पास जाइए, ये कुछ सिस्टम है। दीज आर ठीक है सर। कीज टू सक्सेस, मास्टर की। ठीक है सर। अभी मैं इनको प्रोसेस और वो बता दूंगा, डिस्काउंट कौन से अवेलेबल हैं, जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ वो सब बता देंगे। एंड सर देन वी कैन टेक ऑन फ्रॉम देयर सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट सर। क्लास आपकी अभी आई जस्ट टेक ऑन फ्रॉम हियर। ठीक। एवरीबडी जस्ट आई वांट टू टेल, रिकॉर्डिंग पे भी जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, 7,500 रुपीज प्लस जीएसटी प्राइस है, लेकिन अभी 33% डिस्काउंट मिल रहा है। रिकॉर्डिंग पे भी जो सुन रहे हैं अभी, क्योंकि लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, उसका डिस्काउंट कोड मेरे पास है। आप में से अभी जो मेरे को सुन रहे हैं, अभी इमीडिएटली जिसको मैं क्वेरीज भी आंसर करूंगा, आई एम नॉट रनिंग अवे, मेरे पास है अभी टाइम, ठीक है। पर उससे पहले अभी आप अपना नाम और मोबाइल नंबर, जो इंटरेस्टेड हैं ये रेमेडी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, जिसमें हंड्रेड्स प्लस मिलेंगी, और उसको संभाल के रख लेना। ये मतलब 100, 150, 200 किताबों का निचोड़ है, और एक बार मिल जाए, क्योंकि हर क्लास में लोग यही पूछते हैं, रेमेडी बता दो, रेमेडी बता दो, इसकी बता दो। तो जब खर्चा पानी करके एक बार सेटल, खत्म, मामला दिमाग से निकल गया, वो बाकी ज्योतिष और सीखते रहना, करते रहना। कौन सा प्लैनेट खराब है भाई, ये कर रहा है तो ये ऐसे करना है, ठीक है। पूनम जी आपका नंबर आ गया, प्लीज गिव इट ओनली टू एडमिन, डोंट गिव इट टू समबडी एल्स, ठीक है। बहुत लोगों ने, आप में से मुझे पता है, रजिस्टर कर लिया है, पूनम एंड सचिन। ओके, जिन जिन ने नंबर्स दे रहे हैं वो भी रुक जाएं, देने के बाद भी रुक जाएं, ठीक है। बाकी लोग जो जाना चाहते हैं चले जाएं, दो चार चीजें मुझे भी कवर करनी है, मैं बता दूंगा। तिथि का जो कह रहे हैं कि कब करें, तिथि का टाइम होता है भाई, टाइम खत्म होते ही कर लें आप। 24 घंटे में ना इतना सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती यार, एक थोड़ा फ्रूट खा के आदमी रह सकता है। उसमें बहुत लोग बहुत कुछ पूछते हैं, चाय पी लूं, कॉफी पी लूं, दारू भी पूछ लो फिर, ठीक है। तो मतलब एक दिन चाय कॉफी के बिना भी रह सकते हो ना, उनको भी ब्रेक दे दो ना, रोज ही तो चाय कॉफी पीते हो, ठीक है। नहीं, क्या करना चाहिए, उतना खाना चाहिए, फिर रहने ही दो, टाल ही मारो अगर ध्यान खाने में ही है व्रत में, दो चार फ्रूट खा लो कोई, बस मेरे हिसाब से, जो मैं जैसे बताता हूँ, ठीक है। एकादशी का जिनका जन्म होता है ना, उनके अंदर हीलिंग पावर्स होते हैं, याद रखना। आप में से किसका हुआ है चेक कर लो, आप दुनिया को हील कर सकते हो। अतुल, मेहुल, वंदना दीक्षित, शैलेश, ठीक है। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, अभी मैं कुछ चीजें और